नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अम्ल, क्षार और लवण से जो पीएच से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है आने की। तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैं न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स 100% है कि ये क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, इसलिए आप इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना, अगर समझ गए यहाँ पे तो बस चुटकियों का खेल है यार, बस ये आपके लिए 4-5 नंबर का तो काम कर ही देगा। ठीक ना, क्योंकि आपको भी पता है कि न्यूमेरिकल्स में नंबर कटते नहीं है। ठीक ना, तो आज आप बिल्कुल यहाँ पे सीखना चाहेंगे इस चीज को। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए हमने लिख रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम यहाँ पे वो भी क्लास किसके लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए। ठीक ना, क्लास 10th के लिए जो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, बताइए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कौन कौन ज्यादा नेसेसरी क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजों का गेस आपको मिलने वाला है, वो भी सॉल्यूशन के साथ। ठीक ना, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। देख सकते हैं, कह रहा है कि एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक ना, कह रहा है एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण इसका 1.0 इंटू 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। ठीक है, विलयन का पीएच मान बताइए। ठीक है, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए यह 2016 में पूछा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। ये कब पूछा हुआ है, 2016 में। तो इस बार पक्का उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, यानी समझ लीजिए कि ये बोर्ड एग्जाम के पेपर में छप चुका है। ठीक ना, तो यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए पहले नंबर तो इसको समझने के लिए आपको पीएच पढ़ना पड़ेगा ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जानना पड़ेगा। क्या मतलब कैसे क्या होता है कि कहां से कहां तक की वैल्यू को हम अम्ल बोलते हैं, कहां की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, यानी एसिड बेस। ठीक ना, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, और इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच क्या होता है। ठीक ना, तो वहां से भी पीएच को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद से आप न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक ना, तो उसको भी पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, आप उस चीज को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक ना, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इस पे आप फोकस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया जाता है न्यूमेरिकल्स पढ़ते समय कि आखिर चीजें दिया क्या हुआ है। ठीक ना, और पूछ क्या रहा है, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। ठीक ना, जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने से पहले, जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्या आपको फाइंड करना है, तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा वो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये तरीका होता है दोस्तों, कभी भी घबरा करके कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, जो उसकी जो सांद्रण है वो कितना है, तो आप बताएंगे 1.0 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर दिया हुआ। ठीक ना, तो यहां पे दिया क्या है, आप लिख देंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे, गिवन दैट, मतलब दिया है, यानी आप लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो पहले क्या दिया हुआ है इस चीज को हमें देखना है। तो देखिए आप क्या दिया हुआ है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, यानी आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रण। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे दिया हुआ है लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रण,
ठीक ना, या H प्लस ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और बराबर में कितना दिया हुआ है, तो 1.0 इंटू 10 पे -9 मूल प्रति लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीजें दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि विलियन का पीएच मान बताइए। अभी आपको क्या करना है, विलियन का पीएच मान फाइंड करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग विलियन का पीएच मान फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिए किसको आपको फाइंड करना है, यानी पीएच की वैल्यू को, पावर ऑफ हाइड्रोजन को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो पहले इसके फार्मूले को लिखते हैं, ठीक ना। इसको मतलब हम यहाँ सूत्र लिखते हैं, ठीक ना। सूत्र में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पीएच बराबर, क्या लिखेंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग एच पे प्लस, क्या लिखेंगे, सूत्र से क्या लिखेंगे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पे प्लस, यानी इसकी सांद्रता ये होती है, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है, ठीक है। तो देखिए माइनस लॉग दिया हुआ है और आप एच प्लस सांद्रण की जो मान दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -9 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। तो आप इसको लिखेंगे और क्या करेंगे, मान पुटअप करेंगे, जो आपको जो मान प्राप्त है उस मान को यहाँ पुटअप कीजिए। तो लिखिए माइनस लॉग, देखिए माइनस लॉग लिख दिया ना। अब देखिए एच ए ना एच प्लस, इसकी सांद्रता कितना दिया हुआ है, आप सांद्रण वैल्यू कितना दिया हुआ है तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो इसको आप नोट करिए 1.0 10 टू दी पावर -9, इतना हो गया। फिर यहाँ पे पीएच बराबर लिखेंगे क्या, कि माइनस लॉग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लॉग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस लॉग को हटाइए आप, ठीक है। क्या करेंगे, लॉग को यहाँ पे हटा देंगे। तो देखिए जो यहाँ पे जो इसकी पावर में दिया हुआ ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, -9 है तो -9 को आप आगे कर लेंगे, जो पावर में होगा उसको कहाँ रखेंगे, सामने लाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -9, हो गया ना, -9। उसके बाद लिखेंगे लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे लिखेंगे और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या यहाँ पे, तो आप log 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, log 10 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि आप एक को लिखकर भी कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। आप 1 इंटू 1.010 रहेगा, तो यहाँ पे 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं है, 10 आएगा तो लिखेंगे log 10, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखेंगे log 10 इक्वल टू 1। log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, log 10 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि पीएच बराबर, यहाँ पे पीएच बराबर यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या देखेंगे, देखेंगे इस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस -9 में तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू प्लस में आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, +9, ठीक ना। और यहाँ देखिए हमने ऑलरेडी बताया कि log 10 का मान कितना होता है दोस्तों, log 10 का मान 1 होता है। क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये वैल्यू तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप जो log 10 है, इस 10 की वैल्यू कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ पे क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 9। यहाँ पे देख लीजिए, यहां से जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9, और log 10 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होता है 1। तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, यानी जो आपकी पीएच की वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी आएगी, तो 9 आएगी। कितनी आएगी, जो आपकी पीएच की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, ठीक है। अब देखिए अब पूछ रहा है आगे कि विलियन अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे मेरी बातों पे, अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक ना। और नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट में ये आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए, जब यदि आपने पीएच की वैल्यू निकाल लिया, तो पीएच की वैल्यू निकाल तो लिया सर, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि हम कैसे इसको बताएं कि ये अम्ल है या क्षार है, मतलब ये अम्लीय विलयन है कि क्षारीय विलयन है, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए अगर नहीं जानते हैं तो, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू अगर 1 से और 7 से कम होती है, ठीक ना, जो वैल्यू 1 से और 7 से कम होती है तो
वो वैल्यू आप अम्लीय बोलेंगे, ठीक ना, क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। और अगर 7 आता है तो बोलेंगे ये उदासीन है। अगर किसी पीएच का मान 7 आता है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 आता है तो बोलेंगे कि ये क्या है, ये उदासीन है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहां पे पूछ रहा है अगर 7 से अगर वैल्यू ज्यादा हो जाती है तब सर क्या करेंगे, ठीक ना। तो आप बताएंगे कि अगर जो पीएच है उसकी वैल्यू अगर 7 से अधिक हो जाती है तो वह क्षारीय माध्यम में हो जाता है, वो विलयन किस में चला जाता है, क्षारीय माध्यम में। तो आप मेरी बात को अगर समझ लिए हैं तो खुद ही बता दिए ना कि पीएच जो वैल्यू हमने 9 निकाला है ये अम्लीय की क्षारीय है। जैसी बात है तुरंत आप बता देंगे क्या कि सर ये तो वैल्यू जो पीएच बता रहा है ना वो 7 से अधिक है, तो हम तुरंत जान गए कि क्या है, क्षार है, ये क्षारीय विलयन है। बिल्कुल। तो जो आपने यहाँ पे देखा कि जो विलयन होगी ये कैसा होगी, ये विलयन कैसा होगा, तो लिखेंगे जो विलयन होगा यह विलयन क्षारीय माध्यम में होगा। कैसा होगा, यह विलयन क्षारीय माध्यम में होगा, क्योंकि इसका पीएच मान क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक ना। चलिए आप इसको नोट कीजिए यानी स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन को बताता हूं, ठीक है। चलिए तो ये रहा पहला। अब हम बात करते हैं दूसरी, थोड़ा इससे दूसरा हटके है दोस्तों, ठीक ना। आप लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि बोर्ड पेपर में छप चुका है, आने वाला है एकदम, समझिए। आप इसको बस रट के बैठे रहे, इसको समझ करके बैठे रहे, बस या पेपर क्या आप पेपर का इंतजार कर रहे हैं, जो ही मिलेगा और एक क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 बिलियन में क्या लिखेंगे कि 1 बिलियन में 1 बिलियन में 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन 1 बिलियन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन, क्या है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन सांद्रण दिया हुआ है 1.0 10 to the power -12, ठीक ना। मोल प्रति लीटर दिया हुआ है, किसमें दिया है, ये भी मोल प्रति लीटर, ठीक है। आगे कह रहा है इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है वह क्या दिया हुआ है 1.0 10 to the power -12 मोल प्रति लीटर दिया है। इस बिलियन का कह रहा है पीएच मान इसका भी क्या कीजिए बताइए। तो पहले तो हमें क्या करना है, देखना है कि क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या लिखना है, गिवन दैट, ठीक है, मतलब कि दिया है, ठीक ना। तो क्या दिया हुआ है इसको हमें लिखना है इसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण वैल्यू दिया हुआ है। तो लिख लेंगे 1.0 10 to the power -12,
क्या लिख लेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसे तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि किस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे। तो लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे कि आप लिख देंगे यहाँ पे H प्लस इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 1/0 × 10⁻⁴, क्या लिखेंगे, -14 मोल प्रति मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि H प्लस यानी H की जो सांद्रता है, सांद्रण है, इंटू OH, इन दोनों को मिला करके, यानी आप समझे तो ये अम्ल और क्षार को मिला करके इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 40 होता है। यानी पूरा जो स्केल होता है वह 1 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक ना, तो यही यहाँ पे लिखा गया है H प्लस, यानी H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता को दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया है तो वैल्यू कितना आएगा, 1/10⁻⁴ मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए तो H प्लस है, यहाँ पे क्या है, ये H प्लस है। ठीक ना, क्या है, H प्लस, तो H प्लस यहाँ पे हमें क्या निकालना है, pH की वैल्यू निकालना है। तो H प्लस निकाल लिए, तो H प्लस हम लिखेंगे 1/0 × 10⁻⁴, क्योंकि OH का मान दिया हुआ है, ध्यान दीजिए किसका मान दिया हुआ है, OH आयन की सांद्रण वैल्यू तो दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, H की वैल्यू निकालना है। ठीक ना, तो H प्लस, अब देखिए इसको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया और इसको हमने इधर भेज दिया। इसकी जो वैल्यू है क्या है, 1/0 × 10⁻⁴ है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए बटे में, अब हमें ये वैल्यू तो प्राप्त है ना, ये वैल्यू हमें क्या है, प्राप्त है। तो यहाँ पे हम चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ठीक ना, इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे OH माइनस की सांद्रण। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे H प्लस क्या लिखेंगे, H प्लस। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको OH माइनस आयन की यहाँ पे वैल्यू पता है कितना है, ये 1/0 × 10⁻12 है। क्या है, 1/0 × 10⁻12 है। तो अब देखेंगे जो OH माइनस आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट अप करेंगे। ठीक ना, चलिए तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू ऊपर दिया उसको वैसे ही सेम आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखिए बट हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी 1/0 × 10⁻12। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, अब यहां पे हम लिखेंगे H प्लस। ठीक है, यहां आप क्या लिखेंगे, H प्लस लिखेंगे। तो अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं आप कि अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। अब इसको हम ऊपर भेज देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे 1/0 10⁻, यहाँ पे -14 अब +12 हो जाएगा। देखिए जो वैल्यू यहाँ पे माइनस नीचे होता ऊपर जाता है तो इसका जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो चेंज हो जाता है। तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जा रहा है, अगर ये प्लस में होता तो माइनस में हो जाता। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 1/0 10⁻14 है तो -14 है, और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इससे उठा के बाहर ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1/0 10⁻, अब इसको घटा देंगे, -14 में से 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2। और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगा तो यहाँ पे मोल लीटर, मोल स्क्वायर प्रति लीटर लिख लेंगे, लीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो इतना तो ये हो गया, अब मोल प्रति लीटर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये मोल प्रति लीटर हो गया। आई मेरी बात समझ में, ये क्या हो गया, मोल प्रति लीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो हमने निकाल लिया, किसका, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पीएच। अब हम किसको निकालेंगे,
पीएच। देखिए पीएच को निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालना पड़ेगा, सांद्रण निकालना पड़ेगा, देन हम क्या करेंगे, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू लिखेंगे आप माइनस लॉग H प्लस इतना लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस चीज को लिखेंगे। तो पहले आप इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा, हम देखते हैं, और वहां पे फिर क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, पीएच बराबर लिखेंगे। देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए, लॉग यहाँ पे लॉग है तो लॉग को भी लिख दीजिए, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन H प्लस आयन की जो यहाँ पे आया है वैल्यू कितना आया है, तो हमने फाइंड किया, हमने क्या फाइंड किया है, यहाँ पे H प्लस की वैल्यू को फाइंड किया तो क्या मिला, 1.010 टू दी पावर -2, यही प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, हो गया। अब देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब यहां पे हम मिटा देते हैं, ठीक ना, यहां पे क्या करना है, इसको मिटा देना है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पे जो पीएच है बराबर माइनस लॉग, और जो वैल्यू था 1.010 टू दी पावर -2 लिखा था हमने, ठीक ना। देखिए तो जो पीएच है बराबर, अब इस दो, आप देखे ना पहले वाले सवाल में आप देखे होंगे कि जो यहाँ पे घात था उसको हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे आगे भेज रहे थे, ठीक ना। तो इसको आप क्या करेंगे, आगे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे, लॉग, और इसको हमने कितना बोला था, log 10, ठीक ना। तो यहाँ पीएच बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे log 10 की वैल्यू होती है 1, कितना होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, और log 10 हो जाएगा यहाँ, ठीक। उसके बाद लिखेंगे पीएच बराबर, तो पीएच बराबर लिखेंगे तो बताइए 2, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कितनी होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो आप क्या लिखेंगे, पीएच बराबर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक ना। तो जो पीएच का मान कितना आ जाएगा, पीएच का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पीएच का मान जब 2 आ गया तो आप क्या बताएंगे, अगर इसमें पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें तो अब तो आप इसमें मास्टर हो गया, ठीक ना। अब तुरंत देखेंगे पीएच की वैल्यू कितनी आई है, तुरंत आप रिप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या है, पीएच की वैल्यू 2 आया है, तो हम तो बहुत आसानी से बता देंगे, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि कितने से लोअर को हम अम्ल बोलेंगे और कितने से हायर को हम क्षार बोलेंगे, ठीक है। तो जब पीएच की वैल्यू 2 आई है तो हम जान गए कि ये तो क्या है, विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा, विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, बस आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, और बताइए कि यहाँ पे अब आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, ठीक ना। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि जो भी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।